हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीईटी। आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को जो अधीनस्थ बोर्ड लेता है उनको सीईटी के अंदर डाल दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीईटी का सिलेबस आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि सीईटी का सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन सीईटी के लिए एग्जामिनेशन की डेट्स लगभग दे दी गई हैं। ये बता दिया गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए सीईटी का पेपर होगा वो दिसंबर में होगा और जो 12th वाले हैं उनके लिए जनवरी में होगा। तो दिसंबर और जनवरी ये डेट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, टोटल मिला के 5 से 6 महीने हाथ में है। तो ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि क्या नोटिफिकेशन का वेट किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे अगर तो जब इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी होगा तो हो सकता है एग्ज़ाम तक बहुत बेहतर तैयारी करने का मौका ना मिले। और अब तो परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि अगर इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए तो आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें किसी में 1 साल तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ये वर्ष इलेक्शन ईयर होने की वजह से भर्तियों का वर्ष है। इस साल अगर भर्तियों से हाथ धो बैठे तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल तक इतनी रेगुलर भर्तियां ना देखने को मिले। बम्पर भर्तियां इस साल हैं, तो डेफिनेटली सीईटी ठीक से क्लियर करना, ठीक से उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अब एक जनरल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा, और ये अनुमान आप मान के चलिए 90% से ज़्यादा एक्यूरेट ही रहेगा। इन जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी हो, किसी भी टाइप का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो, उन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर नॉर्मली हम लोग यही चेक करते हैं कि बच्चे का कॉमन सेंस कैसा है, जनरल अवेयरनेस कैसी है, जिसके लिए ये देखा जाता है कि क्या आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व कर पाते हो, क्या आप रीजनिंग में जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक से कर पाते हो, क्या आपको साइंस का, डेली साइंस का जो नॉलेज होना चाहिए, दैनिक विज्ञान जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, क्या आपको उनका पता है, क्या आप करंट की जो घटनाएं हैं उनसे जागरूक हो, उनके बारे में जानकारी रखते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि आप भारत के इतिहास या भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में जानकारी रखते हैं नहीं। तो एक कॉमन सा सिलेबस होता है, हर जगह वही सिलेबस देखने को मिलता है। अब कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें पहले से सीईटी का एग्जाम चल रहा है या सीईटी जहाँ पे हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। तो एक बार उनको ज़रा आइडिया लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीईटी सिस्टम हरियाणा में ऑलरेडी लागू कर दिया गया। हरियाणा में सीईटी के अंदर क्या पैटर्न रखा गया है, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ कुछ पैटर्न ऐसा ही हमारे यहाँ भी रहने वाला है। हरियाणा में सीईटी के पेपर में 100 क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो देयर आर 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के अलावा दूसरे टाइप का नहीं आएगा। तो सिर्फ ABCD वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। गलत क्वेश्चन करने पे नॉर्मली आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब आपके नंबर काट लिए जाते हैं। उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो ड्यूरेशन दी गई है वो दी गई है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट्स, 90 मिनट की अवधि दी गई है। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट होगा। स्पीड आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में गलती हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हरियाणा का ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है। इसके साथ साथ जैसे आप रीट भर्ती से थोड़ी सी तुलना कर लें तो रीट वाली जो परीक्षा है वो भी एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और अगर आप उसमें भी देखें तो उसमें भी पहले ऐसा ही था कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं रखी गई थी, एक बेसिक नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज चेक किया गया था। अब हम देखते हैं कि इस सिलेबस में हरियाणा वालों ने क्या क्या विषय रखे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रखा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर भारत की हिस्ट्री के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट अलग से बनाया गया रीजनिंग का। रीजनिंग के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और हरियाणा का जीके। इस सिलेबस में हम लोग देखें तो ये सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। भाई जनरल अवेयरनेस पूछी ही जाएगी, रीजनिंग टेस्ट करेंगे ही, आपका IQ लेवल चेक करने के लिए अंग्रेजी भी देखेंगे, साइंस तो आएगा ही, मैथ्स भी आएगा। कंप्यूटर हो सकता है आपके सिलेबस का हिस्सा रखा जाए या ना भी रखा जाए। जहाँ पे हरियाणा का जीके आता है, हरियाणा की जगह आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, राजस्थान का जीके इसकी जगह ले लेगा। बाकी सिलेबस में तो सब कुछ यही रहने वाला है। हाँ, हमारी राजस्थान की जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं वो ये कॉल ले सकती हैं कि इसमें से किसी पोर्शन को कम और किसी को ज़्यादा कर सकते हैं। तो किसी को क्या हो सकता है कि राजस्थान के जीके का परसेंटेज, उसका जो वेटेज है, उसका भारांश है, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और तुलनात्मक रूप से इंडियन जीके का कंपैरेटिवली जो वजन है वो थोड़ा कम हो। बाकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छा खासा वजन लेके जाएंगी और इंग्लिश भी हो सकती है। क्योंकि ये भर्ती राजस्थान की है, थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव साइड सोचें।
तो ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें तो ये सोच सकते हैं कि शायद राजस्थान की भर्ती होने की वजह से इंग्लिश को यहाँ पे ना टेस्ट किया जाए, इंग्लिश को आगे भर्ती के समय चेक कर लिया जाए, क्योंकि राजस्थान की मैक्सिमम भर्तियों में इंग्लिश का पेपर नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे होता है वहीं दिक्कत आती है, तो इंग्लिश का पेपर होता नहीं है, बट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इंग्लिश को इस लेवल पे भी चेक किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पेपर लेने के लिए एक नई एजेंसी बनाई है जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। उन्होंने भी जब जो सीईटी प्रपोज किया तो उन्होंने भी सिलेबस देखिए कुछ इस तरह से बताया कि सीईटी में क्या क्या पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा लैंग्वेज का या इंग्लिश का, जो सेंटर की लगभग परीक्षाओं के अंदर एसएससी वगैरह में सब में कॉमन है, होता ही है। उसके साथ में रीजनिंग का पेपर होगा, रीजनिंग के साथ में मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर होगा, जनरल साइंस दैनिक विज्ञान कवर होगा, और उसके साथ में जीके के अंदर वहाँ पे बेसिकली वो इंडिया और वर्ल्ड का जीके है, लेकिन जब स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसी आएगी तो स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसी में ये राजस्थान का जीके इसकी जगह ले लेगा। तो रफली एक बार हम लोग अगर चीज़ों को कंक्लूड करें तो सीटी का जो संभावित सिलेबस है वो ये होगा, जिसमें सबसे पहले आपको तैयार करना चाहिए राजस्थान का जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, थोड़ा बहुत राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आप मान सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको तैयार करनी ही करनी है। इसके साथ साथ और क्या करना है, राजस्थान जीके के अलावा थोड़ा बहुत इंडियन जीके का पोर्शन भी रहेगा, लेकिन इंडियन जीके में आप अभी वेट कर सकते हैं, उसके वेटेज के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान का जीके तो आपको डेफिनेटली आज से ही तैयार करना ही है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में क्योंकि हमें चैप्टर्स नहीं पता अभी कौन से होंगे, तो आप अरिथमेटिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अंगणित के बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो तो सब परीक्षाओं में होते हैं, वो तो यहाँ भी होंगे ही होंगे। मैथ्स है तो अंगणित तो ज़रूर होगी। उसके साथ साथ रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और रीजनिंग के साथ साथ अगली चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका नाम है साइंस। तो अगर आप देखें तो ये इतने जो सिलेबस है ये तो कंफर्म है, ये तो होगा ही। अब इसके साथ साथ येस और नो हो सकती है कि इंग्लिश को रखा जाए या ना रखा जाए, तो उसको एक बार को हम लोग सोच सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डेली साइंस और राजस्थान का जीके, इन पे भी ठीक से काम कर लें तो सीईटी क्लियर होना आपका लगभग तय सा हो जाता है। और अगर सीईटी क्लियर है तो आने वाली सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर आप अपीयर हो सकेंगे, एलिजिबल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे, सीईटी की नोटिफिकेशन की, उसके सिलेबस की अभी वेट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे पास आगे इस संबंध में कोई विशेष जानकारी होगी तो आपके साथ ज़रूर हम लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगन से तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट।